दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अब गुनाह हो गया है या फिर यूपी पुलिस के अंदर सच बोलने वाले को डराया और धमकाया जाएगा? क्या ईमानदार पुलिस कर्मियों को सच बोलने की सजा उनके घर में घुसकर उनके मां और बहन को गालियां और धक्के मार कर दी जाएगी? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 7 मई 2026 की रात लखनऊ पुलिस लाइन से एक वीडियो निकलकर सामने हुई जो वायरल हो गई, जिसने पूरे पुलिस महकमे में भूचाल लाकर रख दिया। एक साधारण सिपाही जिसका नाम सुनील कुमार शुक्ला है, उन्होंने अपने ही सीनियर आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, उन्होंने यही नहीं रुके, वो ड्यूटी लगाने के नाम पर सिपाही से 2000 रुपये की वसूली की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए। मैं चाहूंगा कि पहले आप उसकी वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमींदारी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कमिश्नरेट का। लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना डी है। गणना डी में तकरीबन 110 से 120 गार्डे हैं, जिन गार्डों में तकरीबन 500 से 550 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती है, जिसमें मैं सबको ना लूं, अगर मैं 400 व्यक्तियों को भी लूं तो 400 गुणे 2000 यानी 8 लाख की उगाही इस गणना से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही गणना नहीं है, 3 गणना और भी है जहां भी इसी प्रकार से लूट की व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पुलिस विभाग के काले अंग्रेज जो चला रहे हैं, उनसे हमें किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आज आपके समक्ष अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं अपने पूरे पुलिस परिवार के व्यक्तियों से, भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात को इतनी दूर तक पहुंचाइए कि ये सोए हुए व्यक्ति उठ जाएं और इनकी नींद को झकझोर दे और मेरे लिए न्याय करने के लिए ये मजबूर हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये सुनील कुमार शुक्ला जी थे, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है, वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां। उनके अनुसार लखनऊ कमिश्नरेट में 110 से 120 गार्ड हैं, जिसमें 500 से 550 सिपाही ड्यूटी करते हैं और हर सिपाही से, सुन लीजिए, हर सिपाही से ये गार्ड कमांडर के जरिए 2000 रुपया की महीना वसूली की जाती है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं सुनील कुमार जी, और वो ये कहते हैं, वो वीडियो में कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम इसी तरह से चलता है। वो कहते हैं कि रिजर्व इंस्पेक्टर गिनती इंचार्ज नियुक्त करता है
और गिनती इंचार्ज को गार्ड कमांडर जो होते हैं वो लगाते हैं, और गार्ड कमांडर सिपाहियों से पैसा वसूलता है। और वो पैसा यही नहीं रहता दोस्तों, वो पैसा ऊपर तक जाता है। और वो किस तरह से जाता है वो वीडियो में बता रहे हैं कि आरआई तक, फिर आईपीएस अधिकारियों तक वो पैसा जाता है, ये वसूली का पैसा। और सिपाही शुक्ला वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो भावुक होकर कह रहे हैं कि मेरी सैलरी जो है 12,000 रुपये है, और उसमें से 20,000 जो है ये घूस के तौर पर देने को कहा जा रहा है। तो घर कैसे चलेगा, उनकी दुविधा सुनिए दोस्तों, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि इससे घर कैसा चलेगा। 12,000 की तो सैलरी है, और उसमें से जो है ये 20,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। और अगर कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं दोगे तो अच्छी ड्यूटी चाहिए अगर आपको, तो पैसा दो, वरना पुलिस जिप्सी को जो है धक्के मारो। आपने देखा होगा कि जो गार्ड होते हैं छोटे मोटे, उनको किस तरीके से ये बड़े बड़े अधिकारी जो है उंगलियों पर नचाते हैं, धक्के दो, ठीक है, पानी लेकर आओ, ये करो वो करो। अरे भाई, वो पुलिस में वो भी भर्ती हुआ है, उसके भी जो है रिस्पेक्ट हैं, इस तरह से नहीं होता है। वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो, आप पर मुझे भरोसा है, हमें इन काले अंग्रेजों से बचा लीजिए। सिपाही यही नहीं रुकते हैं, ये सुनील कुमार शुक्ला जी वो आगे डेटा के साथ बात कर रहे हैं। वीडियो में आपने सुना होगा, वो डेटा के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ लखनऊ कमिश्नरेट में 400 सिपाहियों से तकरीबन 8 लाख रुपया महीना हर महीने वसूल किया जाता है। और पूरे यूपी में सिस्टम कई जिलों में, हर जिले में यही हाल है दोस्तों। ये कोई नया मामला नहीं है। यूपी पुलिस में ड्यूटी ट्रांसफर और पोस्टिंग के बदले पैसे लेने का खेल तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिपाही ने इतने खुलकर नाम लेकर और सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है, कैसे रन होता है, वो खोल कर रख दिया है। लेकिन इनका खोलना ये अपराध हो गया है। अब इन्हें धमकी दी जा रही है, इन्हें जो है डराया जा रहा है। कल रात करीब 1 बजे जब पूरा घर सो रहा था, उसके बाद वो वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इतना खुलासा करने के बाद उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। उनके माँ को, बहन को घर में घुसकर कुछ पुलिसकर्मी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। दोस्तों, ये डराने और धमकाने जो जिस तरीके से उनके साथ ये घटना हुआ, उसकी भी उन्होंने वीडियो बनाकर जो अपील की है मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, मैं चाहूंगा वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं? क्या मैंने किसी के बलात्कार का आरोपी हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं? मैंने किसी की हत्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बीती रात 1 बजे इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पर मेरी बहन और मेरी माताजी रहती हैं। मेरी माताजी की एज 60 वर्ष है, जिनको बीपी और शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, जिससे भी हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पुलिस विभाग, ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का कि मेरी माताजी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित करके अब मुझे दबाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इन काले अंग्रेजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मेरी माताजी ने गीदड़ को नहीं पैदा किया है, शेर को पैदा किया है। मुझे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा इन काले अंग्रेजों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मुझे शांत करना है तो इनको मेरी हत्या कराना पड़ेगा, और इनका प्लान भी है। और दूसरा तरीका यह है कि मेरे पूरे पुलिस परिवार में जो हो रही अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, शोषण है, उस पर एक कमेटी बनाकर सुधार करना पड़ेगा। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज को बंद किया जा सकता है, नहीं तो मेरी आवाज को बंद नहीं किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा शारीरिक शोषण किया जा सकता है, लेकिन मुझे मानसिक शोषण नहीं किया जा सकेगा। मेरा मानसिक रूप से मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे होमगार्ड विभाग में
कुछ महान अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से पहल कीजिए और पुलिस विभाग में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर कीजिए। हमें इन काले अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी हमारे परिवार के ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर इस प्रकार की जाति हो रही है, मुझसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं आपसे और पूरे समाज से न्याय की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वो ये कहते हैं कि तकरीबन रात 1 बजे जब पूरा घर सो रहा था तभी 4-5 पुलिसकर्मी जो है उनके घर पहुंच गए और उन्हें धमकाया, डराया। वो वीडियो में कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कोई आतंकवादी हूं? क्या मैं नक्सली हूं? क्या मैंने किसी का बलात्कार किया या कोई लूट की, या मैं किसी का हत्यारा हूं कि इस तरह से मुझे धमकाया और डराया जा रहा है? वो अपने 60 साल की मां का भी जिक्र कर रहा है, उनकी बूढ़ी मां है, उनको भी डराया जा रहा है, जिन्हें बीपी, शुगर है, न जाने क्या क्या बीमारी है वो बता रहे हैं शुक्ला जी, और उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है दोस्तों, उनको भी डराया जा रहा है। उनके घर में बहन है, बहन को भी जो है धक्के मारे जा रहे हैं। सिपाही पूछते हैं कि क्या काले अंग्रेज के पास यही तरीका रह गया है मेरी आवाज दबाने को? मेरी मां को प्रताड़ित किया जाएगा, मेरी बहन को प्रताड़ित किया जाएगा। वो आगे कहते हैं कि मेरी आवाज उसी वक्त रुक सकती है जब पुलिस महकमे के भ्रष्टाचार का सही से जांच किया जाए, कमेटी बैठाकर सुधार किया जाए, तभी मैं चुप रहूंगा, वरना मैं चुप नहीं रहने वाला। अगर मुझे शांत करना है तो इन काले अंग्रेजों को मेरी हत्या करनी होगी, तभी मैं चुप होऊंगा, उससे पहले तो ये चुप होने वाला नहीं हूं दोस्त। ये शुक्ला जी कह रहे हैं इस तरह की बात, और वो डर नहीं रहे हैं, और वो जिस तरीके से जो उनके साथ घटना हो रही है वो वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और वीडियो जो है वायरल हो रही है। ये दोस्तों इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मां ने कोई जो है गधा उधा नहीं पैदा किया है, एक शेर पैदा किया है, और शेर जो है लड़कर मुकाबला करेगा, डरकर नहीं करेगा। आप अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते हो तो मुझे हत्या कर दो, मुझे मार दो, उसके बाद ही खामोश रहूंगा। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलना इस देश में अपराध हो गया है कि आधी रात में घर में घुसकर परिवार को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें राम राज और न्याय की बात करते हैं, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेंगे? क्या उनके कानों तक कोई खबर नहीं पहुंच रही होगी? पिछले कई सालों में यूपी पुलिस ने सुधार की बात की है और होती भी रहती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है? सिपाहियों की हालत जस की तस है, कम सैलरी है, ज्यादा काम लिया जा रहा है, और ऊपर से लो ये वसूली। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार रामराज और ईमानदारी की बात करती है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में वो कितनी जल्दी से और कितनी गहराई से संज्ञान लेती है और इस पुलिस वाले की बात को सुनती है। दोस्तों ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम का है और उस व्यवस्था का है जिसे सुधार करने की जरूरत है। क्या एक सिपाही जो ईमानदारी से बोल रहा है उसे सुरक्षा मिलेगी, या उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा और उसे डराया और धमकाया जाएगा? आईपीएस अधिकारियों का ये जमींदारी वाला सिस्टम यूपी में कब तक चलता रहेगा दोस्तों? अगर सिपाहियों की शिकायत को दबा दिया जाए तो भविष्य में कौन भ्रष्टाचार को उजागर करेगा? इतनी हिम्मत करके ये शुक्ला जी जो है भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और इन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से डराया और धमकाया जाएगा तो फिर दूसरा सिपाही कैसे आवाज उठा पाएगा? अगर एक ईमानदार सिपाही को इस तरह कुचला गया तो कल कोई भी जवान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। ये ना सिर्फ सिपाही शुक्ला की लड़ाई है, ये पूरे पुलिस विभाग को सुधारने की लड़ाई है। मेरी अपील है योगी आदित्यनाथ जी से कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए और शुक्ला जी को जो है संरक्षण दी जाए, और ये जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं उनकी एक एक जांच करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
दोस्तों, इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।